बांका में जैसे ही एक मदरसे के अंदर विस्फोट हुआ, बिहार की सियासत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने मदरसा और मस्जिद को बंद करने की बात कर दी। इसके बाद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अनर्गल बयान न दे। ऐसे में अब जब पुलिस की रिपोर्ट इस मामले में आई है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मदरसा का कनेक्शन किसी भी आतंकवादी संगठन से नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि जो लोग इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं आतंकवाद से एक बड़ा कनेक्शन है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है पुलिस के रिपोर्ट आने के बाद हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने। देखिए, बांका मदरसे मामले की रिपोर्ट तो सामने आ गई है। अब स्पष्ट हो चुका है कि बांका मदरसे का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। मैं वैसे लोगों से अनुरोध करूंगा जो लोग मदरसों को सियासी एंगल से देख रहे थे, वो बिहार और देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। ये सांप्रदायिकता की सियासत मत करिए। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सांप्रदायिक एकता के साथ रही है। यहां किसी तरीके का सांप्रदायिक दंगा मत कराइए। यहां की जनता सब कुछ समझती है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध है कि जो लोग अपनी भाषा के माध्यम से सूबे को आगे की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर में अविलंब कार्रवाई करिए। यही लोग सही मायने में आतंकी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं और समाज में अपनी भाषा के माध्यम से तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना, दानिश रिजवान ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की बयान दे रहे हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही दानिश रिजवान ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने बयान से सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही दानिश रिजवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पिछले कुछ वर्षों से बिहार में लोग सांप्रदायिक एकता के साथ रह रहे हैं और उसे कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जहां बांका में हुए विस्फोट के बाद देश की सियासत तेज हो गई थी, बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष आड़े हाथ ले रहा था, अपने ही सहयोगी दल के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वहीं अब जब रिपोर्ट सामने आई हो तो एक बार फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा बयान दिया है कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन लोगों का ही कनेक्शन आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि जब से इस विवाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कूदी है, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार क्या पक्ष रख रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन अब साफ तौर पे कह दिया है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने कि जब भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है तो उसमें एक अलग एंगल भारतीय जनता पार्टी डाल देती है। और अब जब मदरसे में हुए विस्फोट का रिपोर्ट सामने आ गया है, तो उसके बाद उन लोगों पे कार्रवाई करना बेहद जरूरी है जो इसे आतंकवाद से जोड़ रहे थे। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के इस बयान के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है।